कर्म का शाश्वत नियम। हे प्रिय आत्मा, जब जब तुम इस संसार में जन्म लेते हो तब तब तुम अपने साथ केवल एक ही वस्तु लेकर आते हो, तुम्हारे कर्म। न धन तुम्हारा होता है, न शरीर तुम्हारा होता है, न ही यह संसार स्थायी है। जो शाश्वत है, जो तुम्हारे साथ जन्म जन्मांतर तक चलता है, वह केवल कर्म का बंधन है। मैंने अर्जुन से भी कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। परंतु हे प्रिय, इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म का फल नहीं होता। हर कर्म का फल निश्चित है और वही फल तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। यह संसार एक दर्पण है। तुम जो भी करते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। यदि तुम प्रेम दोगे, प्रेम मिलेगा। यदि तुम छल करोगे, छल ही तुम्हारे जीवन में आएगा। हे प्रिय, यह समझ लो, कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता। यह न मित्र को छोड़ता है, न शत्रु को। यह न राजा को बचाता है, न भिखारी को। कर्म का नियम अत्यंत सूक्ष्म और न्यायपूर्ण है। तुम चाहे अपने कर्मों को छिपा लो संसार से, पर मुझसे नहीं छिपा सकते। मैं प्रत्येक हृदय में स्थित हूँ और प्रत्येक कर्म का साक्षी हूँ। जब तुम किसी को पीड़ा देते हो तो समझो तुम स्वयं को ही पीड़ा दे रहे हो। जब तुम किसी का भला करते हो तो तुम अपने भविष्य को प्रकाशमय बना रहे हो। इसलिए हे प्रिय, सावधान रहो। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म तुम्हारा भाग्य लिख रहा है। कर्म का न्याय और उसका प्रभाव। हे अर्जुन स्वरूप आत्मा, तुम अक्सर यह प्रश्न करते हो, क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? क्यों पापी सुखी दिखाई देते हैं? परंतु तुम केवल वर्तमान को देखते हो और मैं तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य को देखता हूँ। जो आज सुख भोग रहा है, संभव है वह अपने पिछले जन्मों के पुण्य का फल भोग रहा हो, और जो आज दुख में है वह अपने पूर्व कर्मों का परिणाम झेल रहा है। हे प्रिय, कर्म का न्याय तुरंत नहीं होता, परंतु अचूक होता है। यह बीज के समान है। आज बोया गया बीज कल वृक्ष बनता है। कुछ बीज जल्दी फल देते हैं, कुछ समय लेते हैं, पर कोई भी बीज निष्फल नहीं जाता। इसी प्रकार तुम्हारा हर कर्म एक बीज है। जब तुम क्रोध में आकर किसी को अपशब्द कहते हो, वह एक बीज है। जब तुम किसी की सहायता करते हो, वह भी एक बीज है। समय आने पर ये बीज फल बनकर लौटते हैं। हे प्रिय, यदि कर्म क्षमा करने लगता तो इस सृष्टि में न्याय समाप्त हो जाता। इसलिए कर्म न तो पक्षपाती है, न ही दयालु या क्रूर, वह केवल न्याय है। तुम सोचते हो कि तुम बच जाओगे, परंतु कर्म का चक्र इतना विशाल है कि उससे बचना असंभव है। कर्म से मुक्ति का मार्ग। हे प्रिय आत्मा, अब प्रश्न यह उठता है, यदि कर्म इतना कठोर है तो मुक्ति कैसे संभव है? मैंने अर्जुन से कहा था, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म को कुशलता से करना ही योग है। मुक्ति का मार्ग कर्म से भागने में नहीं, बल्कि कर्म को शुद्ध करने में है। जब तुम बिना स्वार्थ के कर्म करते हो, जब तुम फल की इच्छा छोड़ देते हो, जब तुम अपने हर कर्म को मुझे अर्पित कर देते हो, तब तुम्हारे कर्म तुम्हें बांधते नहीं। हे प्रिय, कर्म बंधन तब बनता है जब उसमें अहंकार और इच्छा जुड़ी होती है। यदि तुम कहते हो मैंने यह किया, तो तुम बंध जाते हो। पर यदि तुम कहते हो हे कृष्ण, यह सब तुम्हारे लिए है, तो तुम मुक्त हो जाते हो। इसलिए मैं तुम्हें मार्ग बताता हूं, सत्य का पालन करो।
धर्म के मार्ग पर चलो, किसी का अहित मत करो, सेवा को अपना स्वभाव बनाओ और हर कर्म मुझे समर्पित करो। तब कर्म तुम्हें दंड नहीं देगा, बल्कि तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, स्मरण रखो, कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता, परंतु शुद्ध कर्म तुम्हें मुक्त अवश्य कर देता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारे मित्र बन जाए। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कर्म का साक्षी हूं और तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए उपस्थित हूं।